हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सीजर्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में कि सीजर्स होता क्या है और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले सीजर्स की डेफिनेशन देखते हैं। सीजर्स मतलब सडन अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इन द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के अंदर सडन अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जब होगी तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सीजर्स बोलेंगे। सीजर्स के हमारे दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा जनरलाइज सीजर और एक होता है हमारा पार्शियल सीजर। अब जनरलाइज सीजर में क्या होता है, जब ब्रेन का पूरा पार्ट यानी कि एंटायर ब्रेन जब अफेक्ट होगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे जनरलाइज सीजर्स। जबकि पार्शियल सीजर में क्या होता है, वन पार्ट ऑफ द ब्रेन यानी कि ब्रेन का कोई भी एक सिंगल पार्ट अफेक्ट है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल सीजर बोलेंगे। अब बात करते हैं जनरलाइज सीजर्स के भी हमारे बहुत सारे टाइप्स हैं। तो सबसे पहले है टॉनिक एंड क्लॉनिक सीजर्स। टॉनिक एंड क्लॉनिक सीजर्स के अंदर क्या होता है, तो बात करेंगे पहले टॉनिक सीजर्स। टॉनिक सीजर में क्या होता है कि जब मसल्स की स्टिफनिंग देखने को मिलेगी, कहने का मतलब किसी भी पर्सन को सीजर्स आ रहे हैं और टॉनिक सीजर्स आ रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि पर्सन का जो मतलब कि वो क्या करेगा, अपनी पूरी बॉडी को स्टिफ कर लेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टॉनिक सीजर बोलेंगे। क्लॉनिक सीजर में क्या होता है कि जो पर्सन की मसल्स हैं उसके अंदर ट्विचिंग और जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है मायोक्लॉनिक। मायोक्लॉनिक के अंदर क्या है, मायो से आपको पता चल रहा होगा, मायो मतलब मसल्स के बारे में बात हो रही है। इसके अंदर क्या होगा, सडन जर्किंग मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। कहने का मतलब सडन जर्किंग मूवमेंट मतलब सडनली जो उसकी मसल्स हैं उसके अंदर जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलेगी। थर्ड है एब्सेंट सीजर। एब्सेंट सीजर में क्या होता है कि लॉस ऑफ अवेयरनेस, जो पर्सन होगा जिसको भी सीजर आ रहे हैं उसकी जो अवेयरनेस है वो लॉस हो जाएगी और वो जो है वो एक ही मतलब कि एक ही डायरेक्शन में स्टीयर करता रहेगा, मतलब एक ही जगह में घूरता रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे एब्सेंट सीजर। लास्ट है हमारा अटोनिक सीजर। अटोनिक सीजर के अंदर क्या होता है, सडन लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ एंड टोन। कहने का मतलब कि सडनली जो पर्सन होगा उसकी मसल्स की जो स्ट्रेंथ है, उसकी मसल्स की जो टोन है उसके अंदर लॉस देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, अटोनिक सीजर्स बोलेंगे। अब बात करते हैं पार्शियल सीजर के बारे में। पार्शियल सीजर, पार्शियल के नाम में ही क्या है, पार्ट लिखा हुआ है, यानी कि मतलब ब्रेन का जो पार्ट है वो अफेक्ट है, पूरा ब्रेन अफेक्ट नहीं है। इसके हमारे दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा सिंपल पार्शियल और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स पार्शियल। सिंपल मतलब नाम से ही पता है कि नाम ही बता रहा है कि सिंपल है, और कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ज्यादा मतलब कि कॉम्प्लेक्स, नाम में ही सब कुछ है। तो सिंपल पार्शियल में क्या होगा, डज नॉट अफेक्ट अवेयरनेस एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। कहने का मतलब कि जिस भी पर्सन को सीजर्स आ रहे हैं अगर उसको सिंपल पार्शियल सीजर है तो उस पर्सन की जो कॉन्शियसनेस है, जो उसकी अवेयरनेस है, उसके अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जबकि कॉम्प्लेक्स पार्शियल के अंदर क्या होगा कि उसकी जो कॉन्शियसनेस है, उसकी जो अवेयरनेस है वो क्या होगी, ऑल्टर्ड हो जाएगी, यानी कि वो अफेक्ट हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं नर्सिंग कंसिडरेशन के। कहने का मतलब कि किसी भी पर्सन को किसी भी प्रकार का सीजर आ रहा हो तो नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखना है। कहने का मतलब प्रोवाइड करनी है हमें पेशेंट को सेफ्टी। उसके बाद अगर पेशेंट बेड पे है तो हमें क्या करना है, पेशेंट की जो साइड रेल्स हैं उसको हमें अप कर देना है। थर्ड, हमें पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन देनी है। साइडलाइन पोजीशन क्यों देनी है, क्योंकि पेशेंट जो है वो एस्पिरेट ना कर जाए, तो ये एस्पिरेट से प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट है, हमें पेशेंट को रिस्ट्रेन नहीं करना है। कहने का मतलब हमें पेशेंट के हाथ पैर, अगर पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट को रिस्ट्रेन नहीं करना है, अवॉइड करना है उस चीज को। और लास्ट हमारा आता है कि हमें पेशेंट के जो क्लोथ्स हैं उसको हमें लूज कर देने हैं। और नर्सिंग की एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑब्जर्व करना है पेशेंट के सीजर्स को और उसको एडमिनिस्टर करना है ऑक्सीजन। थैंक यू।